नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं थायराइड के लिए 7 आसन। चलो शुरू करते हैं। पहला है कैट काउ स्ट्रेच, जिसमें आपको टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाना है। अपनी नीज जो है वो यहाँ पे आपको इस पोजीशन में लेके फिट्स को सीधा करके यहाँ पे आपको इनहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है और एक्सहेल करते हुए ऊपर की तरफ। जब आप इनहेल करके नीचे की तरफ जाए तो अपनी सुंडी को अपने पेट के अंदर टिका लीजिए और एक्सहेल करते हुए जब पीछे की तरफ जाते हैं तो कमर को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए और गर्दन को पीछे की तरफ। तो इस तरह आपको इसे जो है यहाँ पे कम से कम 10 बार करना है, हर रोज़ करना है, जिससे आपके जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आसन आपकी थायराइड की समस्या के लिए। और साथ में थायराइड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप हेल्दी खाना खाएं, साथ में हेल्दी लाइफ जिए और कोई भी स्ट्रेस और टेंशन ना ले बिल्कुल भी, और साथ में प्राणायाम भी करें। प्राणायाम और आसन का कॉम्बो जो होता है थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा है हमारा कोबरा पोज। कोबरा पोज में आपको चेस्ट के पास हाथ रख के इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, गर्दन को पीछे की तरफ बेंड कर देना है, हाथों को यहाँ पे अपने शोल्डर्स को बाहर की तरफ खोल लेना है और फिर आपको यहाँ पे इस पोजीशन में आपको 5 से 6 सेकंड के लिए यहाँ पे नॉर्मली ब्रीथ करते हुए रहना है और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाना है। ऐसे ही आपको इसको 10 बार रिपीट करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको 2 से 3 बार शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाइए हर दिन के साथ। इस तरह अपने कंधों को बाहर की तरफ जब आप खोलेंगे तो आपको फील होगा कि आपका अच्छे से स्ट्रेच आएगा यहाँ पे कमर पर, और साथ में गर्दन को जब और ज़्यादा पीछे की तरफ करेंगे तो आपका जो है ये पोज बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। तो इस तरह आपको इसको धीरे धीरे करना है, हर एक आसन को धीरे धीरे करना है, आराम से इसको महसूस करते हुए करना है। आसन का मतलब ही होता है कि आपका जो है मन वहाँ पे स्थिर हो, आसन में आपका मन लगा हुआ हो और आपका ध्यान सिर्फ आसन पर हो। तो यहाँ पे तीसरा आसन है हमारा कैमल पोज। कैमल पोज में आपको अपनी नीज पे यहाँ पे इस प्रकार खड़े होकर अपने पैरों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस लेकर अपने हाथों को यहाँ पे अपनी पाम्स को यहाँ पे हिप्स पे रखकर बेंड होना है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ लीजिए, धीरे धीरे राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ लीजिए, बेंड होइए, अपने हिप्स जो है उनको आगे की तरफ पुश कीजिए, गर्दन जो है उसको जितना हो सके पीछे की तरफ लेके जाइए। इसमें आपको कैमल पोज जो कि उष्ट्रासन होता है, इससे आपके बहुत ही अच्छा आसन है, सबसे बेस्ट आसन है आपका थायराइड के लिए, जिससे आपकी नेक पे इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे और आपका जो यहाँ पे थायराइड की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे वापस अपने पोजीशन में वापस आ जाइए। उसके बाद इसको आपको 3 से 4 बार करना है। जब आप पीछे की तरफ जाए तो एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जाइए और फिर यहाँ पे नॉर्मली आप सांस लीजिए। तो इस तरह इस पोज को आपको 4 से 5 बार या 3 बार भी अगर आप कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती दिनों में कर रहे हैं या शुरू किया आपने बस, तो इसको सिर्फ 3 बार ही करिए। तो यहाँ पे एक्सहेल करते हुए पीछे जाइए, दोनों हैंड से दोनों एंकल्स को टच कीजिए, गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाइए, हिप्स को आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश कीजिए। पुश करेंगे तो आपका पोज जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। धीरे धीरे एक हाथ को फिर दूसरे हाथ को और वापस पोजीशन में अपनी नीज पर बैठ जाइए, इससे आपको रिलैक्स होगा। अगला है हमारा ब्रिज पोज। ब्रिज पोज जो है उस पर आपको अपनी यहाँ पे हिप्स के पास अपने पैरों को लेकर आना है, अपने एंकल को पकड़ना है और अपने हिप्स को जितना ऊपर उठा सकते उतना ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। अपने चिन को अपनी चेस्ट में टिका लेना है और जितना हिप्स को ऊपर लेके जा सकते उतना। ये आपकी यहाँ पे ब्रिज पोज बन जाएगा, एक ब्रिज की तरह। और इस पर आपको फिर नॉर्मली यहाँ पे सांस लेना है। अपने 5-6 बार नॉर्मली सांस लेते हुए पोज को होल्ड करते हुए वापस आ जाइए। फिर से हम इस पोज को करेंगे। इस पोज को आपको 3 बार रिपीट करना है और 3 बार हर रोज़ करना है। तो ब्रिज पोज से क्या होता है कि आपकी नेक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपकी कमर एरिया पे, आपके साथ में हिप्स एरिया पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ये थायराइड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद हम यहाँ पे एक बार फिर से आप इसको कीजिएगा और फिर उसके बाद हम अगला आसन करेंगे, हलासन, जिसे हम प्लग पोज भी बोलते हैं। हलासन में आपको इनहेल करने के बाद एक्सहेल करना है और एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को 90 डिग्री ले जाते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है। अपने हाथों को अगर इस पोजीशन में रखते हैं तो ये हेल्पफुल होगा आपकी हिप्स को पीछे लेकर जाने में। हिप्स को पीछे की तरफ ले जाते हुए जितना पीछे लेके जा सकते उतना पीछे लेकर जाओ और अपने फिट्स को इस तरह से टिका दो। अपने हाथों को जब आप ऐसे इस पोजीशन में ले आते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो है अच्छा स्ट्रेच आता है।
ज़्यादा फोर्स मत करो, जितना लेकर जा सकते हो पैरों को पीछे की तरफ उतना ही लेकर जाओ और नॉर्मली सांस लेते रहो। 5-6 बार जब आप नॉर्मली मन मन में सांस ले लो, काउंट करते रहो साथ के साथ, और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। अब सर्वांग आसन, यहाँ पे आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, कमर, लेग्स और अपने फिट्स तीनों को एक लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे अपने शोल्डर से आपको यहाँ पे बिल्कुल शोल्डर तक स्ट्रेट होना चाहिए। अपनी पाम्स की हेल्प से आप इसको यहाँ पे स्ट्रेट रख सकते हैं। फिर वापस हलासन में आ जाइए, धीरे धीरे आइएगा और हलासन में आने के बाद फिर से हम हलासन में 4 से 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। मन मन में काउंटिंग करते रहे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार। और फिर यहाँ पे हम वापस सर्वांग आसन में आते हुए अब यहाँ पे आपको कमर से नीचे की तरफ आना है। कमर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप खुद ही खुद 90 डिग्री ऑटोमेटिकली नीचे आते जाएंगे। इसको आपको 2 बार करना है, इस कॉम्बो को, सर्वांग आसन को और हलासन को। पहले हलासन में जाना है, फिर सर्वांग आसन में जाना है, फिर वापस हलासन में जाना है और फिर वापस ग्राउंड पे अपनी पोजीशन में वापस आ जाना है। अगला है फिश पोज, जिसे मत्स्य आसन भी कहते हैं, जिसमें आपको इनहेल करते हुए आगे फिट्स की तरफ देखना है और एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को नीचे ज़मीन पर टिका लेना है और कमर से यहाँ पे उठ जाना है। अपनी एल्बोज़ को जितना हो सके क्लोजर लेकर आइए और अपनी जो है यहाँ पे अपनी जो कमर के नीचे अपनी एल्बोज़ को रखिए। 5-6 बार नॉर्मली ब्रीथ करते हुए इसको कीजिए और फिर वापस बैक टू पोजीशन। फिश पोज को आपको 5 से 6 बार करना है। अब यहाँ पे आप शवासन कीजिए रिलैक्स के लिए। जब आपके सारे आसन हो जाए तो उसके बाद आपको शवासन करना है। शवासन का मतलब क्या है कि आपको सीधा लेट जाना है और अपनी बॉडी को पूरा अपनी यहाँ पे रिलैक्स कर देना है, बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। तो सारे आसन करने के बाद आप शवासन कीजिएगा, जिससे आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और आसन करने से पहले आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से भी आपका जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थायराइड में बहुत मदद मिलती है। तो ये सारे करने के बाद जो हम वापस अपनी यहाँ पे नॉर्मल अपने बैठ जाएंगे। आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं या नॉर्मली बैठ सकते हैं, किसी भी यहाँ पे मुद्रा बनाकर आराम से यहाँ पे अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए या फिर अपने हाथों को एक बार हवा में इस प्रकार खोलकर लंबी गहरी सांसें लीजिए। अपने हाथों को बाहर की तरफ इस प्रकार पूरे खोलकर लंबी गहरी सांसें लीजिए। अपने मन को शांत कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, हरि ओम, ओम का जाप कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।